नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मूड सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं और कुछ एक कॉम्बिनेशंस की। तो प्रीवियस क्लास में मैंने तिथियों को क्लासिफाई करना आपको बताया था। तो उसमें 5 टाइप का क्लासिफिकेशन किया था। नंदा तिथि 1, 6, 11। दूसरी हमने बात की थी भद्रा तिथि 2, 7, 12। तीसरी हमने बात की थी जया 3, 7, 11। 3, 8, 12। इसके बाद हमने बात की थी रिक्ता 4, 9, 14। और पूर्णा तिथि 5, 10, 15 और 30। बताया था कौन सी तिथि कहाँ पर अच्छी होती है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि एंड वार। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। और दोनों का यदि कॉम्बिनेशन खराब हो तिथि और वार का, तो बहुत खराब मृत्यु योग भी बनते हैं। यहाँ पर दो तरीके के योग मेनली बनते हैं और योग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। केवल तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले योग बनते हैं, उन्हें हम सिद्धि योग बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग योग होते हैं और शुभ कार्यों में इन्हें हमेशा यूज करना चाहिए। तो नंदा तिथि के साथ यदि फ्राइडे आ जाए, बाय द वे शुक्रवार के साथ नंदा तिथि आ जाए, मतलब 1, 6, 11 तिथि हो और वार शुक्रवार हो, तो वो सिद्धि योग बनाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग योग है और कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसी तरीके से भद्रा तिथि के साथ बुधवार आ जाए, तभी भी शुद्ध सिद्धि योग होगा और ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉफिटेबल योग बनता है। तो नंदा तिथि मतलब 2, 7, 12 तिथि हो और उस दिन बुधवार हो जाए, तो हमें कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए नेटिव को बोलना चाहिए कि वो बिजनेस शुरू कर सकता है, अच्छा है। इसी तरीके से जया तिथि के साथ मंगलवार आ जाए। जया तिथि विजय के लिए होती है, युद्ध वगैरह में जाने के लिए होती है। आज के टाइम पर युद्ध नहीं होते, मगर आप कोई मैच खेलने जा रहे हैं और वो जया तिथि के साथ ट्यूसडे आ जाए, मंगलवार आ जाए, तो वो आपको विक्ट्री देगा और ये भी सिद्धि योग का कारक है। इसी तरीके से यदि रिक्ता तिथि के साथ सैटरडे आ जाए, रिक्ता तिथियां खराब होती हैं सभी कामों के लिए, मगर ये साधना और मेडिटेशन के लिए बेस्ट होती हैं। रिक्ता तिथि हो 4, 9, 14 और उस दिन शनिवार हो, तो मेडिटेशन और साधना के लिए ये बेस्ट होती है। तो जो साधु संत समाधि लेते हैं वो इन तिथि और इन योगों को यूज करते हैं। इसी तरीके से पूर्ण तिथि के साथ थर्सडे आ जाए, बृहस्पति या गुरुवार आ जाए और साथ में पूर्ण तिथि हो 5, 10, 15, तो वो भी सिद्धि योग बनाएगा। तो ये 5 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए कि किस तिथि के साथ कौन सा वार होने पर अच्छे योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे बैड कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि एंड वार। जैसे ये तिथियां वारों से मिलकर अच्छे कॉम्बिनेशन बताती हैं, उसी तरीके से मृत्यु योग या फेलियर, असफलता वाले योग भी बनाती हैं। तो नंदा तिथि के साथ यदि रविवार या मंगलवार आ जाए, संडे और ट्यूसडे नंदा तिथि के साथ हो, तो इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सक्सेस नहीं देंगे, अनसक्सेसफुल बनाएगी। भद्रा तिथि के साथ यदि शुक्रवार या सोमवार आ जाए, फ्राइडे और मंडे विद भद्रा तिथि, तो ये भी मृत्यु योग देती है या असफलता देगी। इसी तरीके से जया तिथि के साथ बुधवार आ जाए, तो वेडनेसडे विद जया तिथि इज ऑल्सो नॉट गुड। ये भी मृत्यु योग देगी, आपको सक्सेस नहीं देगी। तो आप मैच वगैरह खेलने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जया तिथि के साथ बुधवार आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, वरना सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से रिक्ता तिथि के साथ यदि थर्सडे हो जाए, तो उसे भी अशुभ माना जाता है फॉर मेडिटेशन एंड साधना। पूर्ण तिथि के साथ सैटरडे हो, तो वो भी शुभ नहीं माना जाएगा। तो ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस की यहाँ पर बात की, जिसमें तिथि और वार के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से देखा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा और आप चक्कर में भी पड़ जाते होंगे कि ये क्या होता है। तारीखें तो हमारी फिक्स हैं, 5 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 8 आएगी। मगर तिथियों में हम देखते हैं पंचमी आई और षष्टमी आई नहीं और सीधा सप्तमी आ गई, या पंचमी आई और षष्टमी आई और उससे अगले दिन भी षष्टमी हो गई। मतलब एक ही, या तो तिथि बिल्कुल ही आती ही नहीं है, या एक ही तिथि 2-2 दिन तक लगातार आती है। ये क्या खेल है, हमें असमंजस में डालता है। हम सोचते हैं क्या हो रहा है, पंडितों ने क्या बना रखा है कि कभी तिथि है ही नहीं जी, एक तिथि बिल्कुल खत्म हो गई और एक तिथि बढ़ गई, एक ही तिथि 2 दिन तक आ गई, जबकि हम जो डेट्स या तारीखें देखते हैं उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो सारी एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा और सूर्य पर बेस्ड है।
चंद्रमा जब भी आपका राशियों में परिवर्तन करते हैं, नक्षत्रों को परिवर्तन करते हैं, उसके बेस पर हमारा सारा कुछ होता है। तो तिथि जैसे हमने बताया था एंगल बिटवीन मून एंड सन होता है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर निकालेंगे उनका स्काई के अंदर क्या मूवमेंट है, किस राशि में या नक्षत्र में वो कितने समय तक रहते हैं, उसके बेस पर तिथियां होती हैं। तो तिथि में वृद्धि और क्षय होता है। जब कोई तिथि आती ही नहीं है उसको हम टेक्निकल टर्म्स में तिथि क्षय, तिथि समाप्ति बोलते हैं। और जब एक तिथि 2 दिन तक लगातार आती है तो उसे हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से पता करेंगे कि ये तिथि क्षय होगी या वृद्धि होगी? आपने पंचांग खोल लिया, आपको समझ में कैसे आएगा कि तिथि क्षय हुई है या वृद्धि हुई है? तो उसका सिंपल लॉजिक होता है, इफ ए तिथि स्टार्ट आफ्टर सनराइज एंड एंड्स बिफोर नेक्स्ट सनराइज। ऐसा समझिए आज सुबह 6 बजे सनराइज हुआ, कल सुबह भी 6 बजे ही होगा, सनराइज का टाइम करीब करीब सेम होता है, एक आध मिनट आगे पीछे होता है। तो आज सुबह 6 बजे के बाद यदि कोई तिथि शुरू हुई, सपोज हम कहते हैं 7 बजे, और अगले दिन सनराइज से पहले ही वो खत्म हो गई, मतलब उसने सनराइज देखा ही नहीं, जिस तिथि ने सनराइज नहीं देखा होता है उसको हम क्षय मान लेते हैं, वो तिथि काउंट नहीं होती, समाप्त मान ली जाती है, बगैर आए ही समाप्त मान ली जाती है। सनराइज के टाइम पर जो तिथि चल रही होती है उसे ही उस दिन की तिथि माना जाता है, जब सनराइज हो रहा है। अब कोई तिथि सनराइज के बाद शुरू हुई तो वो मानी ही नहीं जाएगी, और अगले दिन भी वो सनराइज से पहले ही खत्म हो गई, तो ऐसी तिथि को तिथि क्षय बोलेंगे। इन जनरल इसको हम कहेंगे तिथि स्टार्ट आफ्टर सनराइज एंड एंड्स बिफोर नेक्स्ट सनराइज, देन तिथि क्षय। नॉट गुड फॉर ऑस्पिशियस फंक्शंस। कोई भी शुभ कार्यों के लिए ऐसी तिथि को हम चूज नहीं करते। तो तिथि का सनराइज के टाइम पर होना जरूरी है, जब सूर्य उदय हो रहे हैं, जब जो तिथि उस टाइम पर एग्जिस्ट होगी वही तिथि मानी जाएगी। सूर्य उदय के बाद शुरू हुई और अगले दिन के सूर्य उदय से पहले यदि जो तिथि खत्म हो गई वो तिथि क्षय मानी जाएगी, उसको हम गिनेंगे नहीं पंचांग में। सपोज पंचमी के बाद ये तिथि षष्टमी आने वाली थी, मगर वो सूर्य उदय के बाद शुरू हुई, अगले सूर्य उदय से पहले खत्म हो गई, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब सीधा सप्तमी आएगी, षष्टमी आएगी ही नहीं। अब आ जाता है एक दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट सनराइज एट 6 AM एंड तिथि स्टार्ट एट 6:15, मतलब सनराइज के बाद शुरू हुई, एंड एंड्स बिफोर नेक्स्ट डे सनराइज, उससे अगले दिन के सनराइज से पहले ही खत्म होगी, देन इट इज कंसिडर्ड एज लॉस्ट। क्षय का मतलब लॉस हो गई, उस तिथि को काउंट नहीं किया जाएगा, आपके पंचांग में वो तिथि नहीं होगी, तो हम कहते हैं कि एक तिथि लुप्त हो गई। इसी तरीके से यदि कोई तिथि 2 सनराइज देख ले एक ही तिथि, तो उसमें वृद्धि मानी जाती है, 2 दिन तक चलेगी वो तिथि। आप समझे, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि सपोज सनराइज हुआ सुबह 6 बजे, तिथि शुरू हो गई वो 5:30 पे मॉर्निंग में, तो वो 5:30 मॉर्निंग में शुरू हुई है, तो 6 बजे जब सनराइज था तभी भी वो तिथि एग्जिस्ट कर रही थी, अगले दिन पूरे दिन रही वो तिथि, और नेक्स्ट डे जब सनराइज था तो उसके बाद तक वो तिथि रही हो, तो वो तिथि 2 दिन तक काउंट होगी, क्योंकि सनराइज पर दो जो तिथि एग्जिस्ट करती है पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है। तो जिस दिन पहले वाले दिन 6 बजे सनराइज हुआ उससे पहले वो तिथि थी, उसके बाद में भी वही तिथि चलती आ रही है, तो उस दिन वो तिथि रहेगी, उसके अगले दिन सनराइज के बाद तक वो तिथि एग्जिस्ट कर रही है, तो उस डेट को भी सेम तिथि रहेगी, तो एक ही तिथि 2 दिन तक चलेगी, इसलिए इसको हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। इन जनरल सनराइज से पहले जो तिथि शुरू हो जाए और अगले दिन सनराइज के बाद तक जो तिथि हो उसे तिथि वृद्धि माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा है पे तिथि इज प्रेजेंट ऑन 2 सक्सेसिव सनराइज, देन तिथि वृद्धि। एग्जाम्पल फिर मैं वही बता रहा हूँ, लेट सनराइज एट 6 AM, ए तिथि स्टार्ट एट 5:50, मतलब सनराइज से पहले शुरू हो गई थी, इसलिए इसका मतलब सनराइज पर थी, एंड कंटिन्यू नेक्स्ट डे आफ्टर सनराइज, अगले दिन, उस दिन तो होगी जो 5:50 पे शुरू हुई है 6 बजे के बाद, उससे अगले दिन भी सनराइज 6 बजे हुआ, उसके बाद यदि वो है तो उसे हम तिथि वृद्धि बोलेंगे। जैसे तिथि क्षय भी शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं होती, तिथि वृद्धि भी शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा, तिथि गंडांत, क्योंकि हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, मगर जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें हमेशा सलाह देनी चाहिए अपने नेटिव्स को कि तिथि गंडांत में कोई भी कार्य नहीं करें, ये बहुत ही अशुभ मुहूर्त होता है। एंडिंग 1 घटी मीन्स 24 मिनट, एक घटी 24 मिनट की होती है, तो आप मिनट याद रख सकते हो।
और पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि के सबसे आखिरी के 24 मिनट। पूर्णा तिथि कौन सी है? 5वीं, 10वीं, 15वीं और 30वीं। 5, 10, 15 एंड 30। 30 अमावस्या होती है, 15 पूर्णमासी होती है। तो पंचमी, 10वीं पूर्णमासी और अमावस्या की लास्ट की 24 मिनट अशुभ होती है। एंड फर्स्ट 1 घटी मीन्स पहली 24 मिनट्स ऑफ नंदा तिथि। पूर्णा तिथि के बाद नंदा तिथि शुरू होती है, ध्यान रखना है। पूर्णमासी के बाद प्रतिपदा होती है। ऐसे ही पंचमी के बाद षष्टमी होती है, 10वीं के बाद एकादशी होती है। तो जो एकादशी है, पहली, छठी और 11वीं तिथियों के पहले 24 मिनट, मतलब पूर्णा तिथि जहां पर खत्म होती है 24 मिनट, उसके जस्ट बाद नंदा तिथि शुरू हो जाती है। तो पूर्णा तिथि के लास्ट के 24 मिनट और नंदा तिथि के शुरू के 24 मिनट को हमें हर काम के लिए अवॉइड करना चाहिए। इसे हम तिथि गंडांत बोलते हैं। तो आई होप तिथि से रिलेटेड आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैं आज की क्लास का यही एंड करता हूँ। अगली क्लास में हम नक्षत्रों की बात करेंगे। आपको यदि किसी भी तरीके के डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं। चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिएगा, मैं वो जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।